दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों जब हम शेयर्स को खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम शेयर्स की डिलीवरी ले रहे हैं, और जब हम डिलीवरी में शेयर्स को बाय करते हैं तो हम अपनी मर्जी से किसी भी दिन शेयर्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक दिन के अंदर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो हम इंट्राडे में शेयर्स को खरीदते हैं। इंट्राडे में हम शेयर्स को सेम डे खरीदते बेचते हैं, और अगर हम बेचकर खरीदना चाहते हैं तो वो भी हमें सेम डे में ही करना पड़ेगा। डिलीवरी में हम सिर्फ शेयर्स को बाय कर सकते हैं, हम सेल नहीं कर सकते। इंट्राडे में हम शेयर्स को बाय भी कर सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि प्राइस नीचे गिरेगा तो हम शेयर को सेल भी कर सकते हैं। डिलीवरी में हमें मार्जिन नहीं मिलता, इंट्राडे में हमें सारे ब्रोकर मार्जिन देते हैं, जिससे हम कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स को बाय कर सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि हम शेयर्स को फ्यूचर में खरीद सकते हैं। फ्यूचर में एक एक्सपायरी डेट होती है जिससे पहले हमें शेयर्स को खरीदना और बेचना पड़ता है। यहाँ पर भी हम शेयर्स को बाय एंड सेल दोनों कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हमें मार्जिन मिलता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है कि हम ऑप्शन को खरीद सकते हैं। यहाँ पर भी हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और हमें मार्जिन भी मिलता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम इन 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं, लेकिन अब हम समझेंगे हमारा सबसे ज़्यादा पैसा किस में बनेगा और हमारा सबसे कम पैसा किस में लगेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने ग्रो ऐप में HDFC बैंक के स्टॉक को ओपन किया हुआ है। इस स्टॉक को सबसे पहले हम डिलीवरी में बाय करेंगे, और हम इसे 550 क्वांटिटी में बाय करेंगे। 550 क्वांटिटी हमने क्यों ली है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो हमें 550 क्वांटिटी को डिलीवरी में बाय करने के लिए 8,91,653 रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इंट्राडे, और जब हम इंट्राडे में 550 क्वांटिटी को बाय करेंगे तो हमें 1,78,809 रुपये की जरूरत पड़ेगी। अब आपको डिलीवरी और इंट्राडे में इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमें इंट्राडे में 5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है फ्यूचर। फ्यूचर को बाय करने के लिए हम इसे यहाँ से बैक कर वापस से HDFC बैंक सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हमें HDFC बैंक का फ्यूचर देखने को मिल रहा है जिसकी 29 जून को एक्सपायरी है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही हम बाय पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक का एक लोड 550 शेयर्स का है, यानी हम इससे कम शेयर्स को बाय नहीं कर सकते, और हर स्टॉक का लोड साइज अलग अलग होता है। अब अगर हम इसके एक लोड को बाय करते हैं तो हमें 1,59,867 रुपये की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि हम ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ से बैक कर वापस से HDFC बैंक 1600 सर्च कर लेता हूँ। 1600 हमने इसलिए सर्च किया है क्योंकि अभी HDFC बैंक का प्राइस 1600 के पास है। अब यहाँ पर C का मतलब कॉल ऑप्शन है और P का मतलब पुट ऑप्शन है। अगर हमें लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तो हम C को बाय करते हैं, तो यहाँ पर मैं C पर क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं बाय पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इसके एक लोट को बाय करने के लिए 24,584 रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इन चारों तरीकों में HDFC बैंक के 550 शेयर्स को बाय किया, लेकिन डिलीवरी में हमें 8,91,000 रुपये की जरूरत थी। इंट्राडे में हमें 1,78,000 रुपये की जरूरत थी। फ्यूचर में हमें 1,59,000 रुपये की जरूरत थी, और ऑप्शन में हमें सिर्फ 24,000 रुपये की जरूरत थी। तो अब हम जानते हैं कि हमें प्रॉफिट किस में सबसे ज़्यादा होगा। हमें प्रॉफिट तभी होगा जब HDFC बैंक का शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि HDFC बैंक का शेयर प्राइस 1600 से बढ़कर 1700 रुपये हो गया, यानी प्राइस 100 रुपये बढ़ गया। तो इसे सबसे पहले डिलीवरी में कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट प्राइस यानी 1700 इंटू टोटल क्वांटिटी यानी 550 शेयर्स, तो हमारा पैसा बढ़कर 9,35,000 रुपये हो गया। अब हम इसे हमारी इन्वेस्टमेंट यानी 8,91,000 रुपये से माइनस कर देते हैं, तो हमारा डिलीवरी में टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 44,000 रुपये। अब हमने इंट्राडे में भी 550 शेयर्स खरीदे थे, अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो वही सेम प्रॉफिट रहेगा 44,000 रुपये। अब अगर हम फ्यूचर के प्रॉफिट को देखें तो फ्यूचर और HDFC बैंक का करंट प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो अगर इसका प्राइस भी बढ़ता है तो वापस से वही सेम प्रॉफिट रहेगा 44,000 रुपये। तो अब हमें ऑप्शन में कितना प्रॉफिट होगा। ऑप्शन में प्रॉफिट को देखने के लिए हम सेंसिबल ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बिल्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम HDFC बैंक सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने अभी तक कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, तो यहाँ पर हम बिल्ड ए न्यू स्ट्रेटजी पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पूरी ऑप्शन चैन देखने को मिल रही है। हमने 1600 के कॉल ऑप्शन को बाय किया था, तो हम इस पर क्लिक कर एक लोट को सिलेक्ट कर बाय कर लेते हैं और फिर डन कर देते हैं। अब हमारा टारगेट 1700 का था, तो हम यहाँ पर 1700 टाइप कर देते हैं। अब अगर प्राइस 1700 तक पहुँचता है तो हमें 40,244 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो हमने डिलीवरी में 8,91,000 लगाकर 44,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। इंट्राडे में 1,78,000 लगाकर 44,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। फ्यूचर में 1,59,000 लगाकर 44,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ऑप्शन में हमने 24,000 लगाकर 40,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। तो हमने सबसे ज़्यादा पैसे डिलीवरी में लगाए थे, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ऑप्शन में हुआ। अब आप सोचेंगे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो डिलीवरी, इंट्राडे और फ्यूचर में हुआ, लेकिन हमें ऑप्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हुआ ये निकालने के लिए हमें रिटर्न्स को निकालना पड़ेगा। तो डिलीवरी का प्रॉफिट 44,000 डिवाइड 8,91,000 इंटू 100, यानी डिलीवरी में हमें 4.9% की रिटर्न मिली।
अब इंट्राडे का प्रॉफिट 44,000 डिवाइड 1,78,000 इंटू 100, यानी इंट्राडे में हमें 24% की रिटर्न मिली। अब फ्यूचर का प्रॉफिट 44,000 डिवाइड 1,60,000 ले लेते हैं इंटू 100, यानी फ्यूचर में हमें 27% की रिटर्न मिली। अब ऑप्शन का प्रॉफिट 40,000 डिवाइड बाय 24,000 इंटू 100, यानी हमें ऑप्शन में 166% की रिटर्न मिली। तो अब आपको समझ आ गया होगा आपने सबसे कम अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट किया और सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको कहाँ मिली। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।